स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपके इस वीडियो में दो प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग दोनों प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। आप देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला दिया है और ये दूसरा वाला दिया है और ये तीसरा वाला जो दिया हुआ है, इसमें देखिए x का गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है तो 2 लिख लेंगे। y का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 और z का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे वाले में x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, y का गुणांक -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और z का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और देखिए तीसरे वाले में x का गुणांक 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और देखिए y का गुणांक 1 है माइनस में तो माइनस में 1 लिख लेंगे और z का गुणांक -2 है तो यहाँ पे माइनस में 2 लिख लेंगे। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए इसमें x y z तीनों में है तो आप लिखेंगे x y z। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए आव्यूह बनाने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। लास्ट में ये -4 है तो -4 लिखेंगे और लास्ट में ये 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि x बराबर होता है b। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आया है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे x का मान यहाँ पे ये दिया हुआ है और b का मान ये दिया हुआ है, a इनवर्स का मान नहीं दिया है। तो a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे a इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइन a और बटे होता है सारणी में a। ठीक है, यानी कि हमें a इनवर्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सारणी में a का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडज्वाइन a का मान निकालना पड़ेगा। जब दोनों मान निकल जाएगा तो यहाँ पे ऊपर और नीचे रख देंगे तो a इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस a की सहायता से सारणी में a का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे सारणी में a बराबर, पहले ये 2 लेंगे तो आप लिखेंगे 2, फिर ये कोष्टक हो जाएगा। अब देखिए 2 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्टेम गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है और यहाँ पे 1 से गुणा किए 1 में तो माइनस में 1 आ जाएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद ये 3 लेंगे तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, फिर ये कोष्टक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 लेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 आ जाएगा। और देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3, क्योंकि अंदर माइनस होता है। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। कोष्टक बंद करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये 3 लेंगे तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस, यहाँ पे जाएगा प्लस में 3, फिर ये कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 2 में, 2 3 6 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए आप लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, इसके बीच में गुड़ा गुड़ा लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, फिर गुड़े इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस में 5 आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 3, फिर गुड़े देखिए यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में ए बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तिहाई 15 और यहाँ पे जाएगा 5 तिहाई 15। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में ए बराबर 40। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान आ गया है, अब इसके बाद क्या करना, हमें एडजॉइंट ए का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे निकाल कर हम आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक, देखिए आप लिख रहे हैं उपसारणिक। ठीक, अब देखिए उपसारणिक लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो पहला है ये होता है M11, ये होता है M12, ये होता है M13 और ये होता है M21, M22, M23, M31, M32, M33 होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे होता है M11 बराबर और यहाँ पे जाएगा M12 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि M13 बराबर। ठीक, अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे जाएगा M21 बराबर और यहाँ पे जाएगा M22 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा M यानी कि 23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा यानी कि M31 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा M32 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा M33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे M11 का मतलब ये होता है, ये M11 यानी कि पहला पंक्ति पहले स्तंभ लेंगे तो देखिए आपको बचेगा 2 और ये 2 यानी कि माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 1 और ये बचेगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 1 आएगा और ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पहला। अब देखिए इसके बाद M12 निकालेंगे तो ये M12 है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 और देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद M13 निकालेंगे तो ये M13 है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का आ जाएगा और देखिए माइनस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि माइनस में 1 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी हो जाएगा 6 और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आता है और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद M21 निकालेंगे तो ये M21 है, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा माइनस में और देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे यानी कि 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में 3, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा प्लस और इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद M22 निकालेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का आ जाएगा और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे माइनस होगा 3 तरीका हो जाएगा 9 और इसको जोड़ेंगे माइनस में 13 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद M23 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे M23 है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस में 2 आ जाएगा और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे जाएगा 3 तरीका 9 और इसको जोड़ेंगे माइनस में 11 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद M31 निकालेंगे तो ये M31 है, तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे जाएगा 3 और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में द्वितीय हो जाएगा यहाँ पे 6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद M32 निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको घटाएंगे माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद M33 निकालेंगे, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी हो जाएगा 4 और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 3 और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 7 आएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे इधर हल करेंगे क्योंकि इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, देखिए आप लिख रहे हैं सहखंड और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A11 बराबर A12 बराबर A13
13 बराबर, और इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, A22 बराबर, A23 यहाँ पे जाएगा बराबर, और यहाँ पे जाएगा A31 बराबर, यहाँ पे जाएगा A32 बराबर, और यहाँ पे जाएगा A33 बराबर। ठीक है, अब देखिए ये जो आया है इसमें ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे यानी कि माइनस प्लस, और यहाँ पे जाएगा माइनस, और यहाँ पे जाएगा प्लस, और यहाँ पे जाएगा माइनस, और यहाँ पे जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद माइनस से माइनस में गुणा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 5। ठीक, अब देखिए प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5। अब देखिए इसके बाद माइनस से क्या करेंगे, माइनस में गुणा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, सॉरी 3 है ये ना, देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 हो जाएगा प्लस में। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 13। ठीक है, अब देखिए इसके बाद माइनस माइनस में गुणा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब देखिए इसके बाद प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 9, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस में गुणा, माइनस हो जाएगा प्लस, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लिखेंगे A बराबर, इस प्रकार बना देंगे, आप भी इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 13, और यहाँ पे हो जाएगा 11, फिर आप लिखेंगे 9 1 माइनस 7, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये पंक्ति सिस्टम में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा A का परिवर्त। ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा A का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से अभी को बनाएंगे, और देखिए ये जो 5 है पंक्ति सिस्टम में लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 5 5 हो जाएगा, ये पंक्ति सिस्टम में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 13, यहाँ हो जाएगा 11, देखिए पंक्ति सिस्टम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 1 माइनस 7, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए जो A का परिवर्त ये आया है, यही आपका एडजॉइन A का मान है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जो A का परिवर्त है यही आपका एडजॉइन A का मान है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे A इनवर्स बराबर यहाँ होता है एडजॉइन A, फिर यहाँ पे होता है यानी कि बटे में साड़ी में A होता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साड़ी में A का मान जो आया था यानी कि 40 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/40 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए ये जो एडजॉइन A का मान आया था इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 3 9, यहाँ हो जाएगा 5 13 1, फिर यहाँ हो जाएगा 5 11 माइनस 7, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर हम बताए थे यहाँ पे x बराबर यानी कि A इनवर्स B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान जो दिया हुआ है ये वाला, तो क्या करेंगे यहाँ पे उसको रखेंगे। देखिए आप हो जाएगा यानी कि x y z हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि आप भी बनाएंगे, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे यानी कि A इनवर्स का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/40, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 3 9, यहाँ हो जाएगा 5 13, यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 11 माइनस 7, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे, और देखिए जो B है गुणे में है तो गुणा लगा देंगे, और देखिए इस प्रकार से अभी बनाएंगे। B का मान यहाँ पे तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 5, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ हो जाएगा 3, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर हल करके बताएंगे, क्योंकि इधर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। और देखिए जो x बराबर A इनवर्स B था यही आपका यानी कि समीकरण निकाय के अभिविधि से हल करने का फार्मूला था। ठीक है, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से क्या करेंगे, अभी को बना देंगे। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए आप लिखा 1/40, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/40, फिर इस प्रकार से बना देंगे अभी, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 25, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से गुणा 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस में, फिर देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 27, फिर यहाँ पे अभी को बंद कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 25, और देखिए इसके बाद 4 से गुणा करेंगे 13 में तो 13 चौक हो जाएगा 52, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे
52 प्लस में, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3, ठीक। अब देखिए इसके बाद 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 11 में, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 5 में 25 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 25, और देखिए 4 से गुणा किए 11 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 44, और देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 7 21, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इस प्रकार से लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/40, फिर इस प्रकार से आप भी हो जाएगा। और देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ऊपर जोड़ेंगे घटाएंगे आ जाएगा 40, और देखिए यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, और यहाँ पे नीचे भी जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 40, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे आप भी बना देंगे, और देखिए यहाँ पे आप भी को बंद करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, 40 से क्या करेंगे सभी में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 से कम 40, यहाँ हो जाएगा 40 दूना 80, और यहाँ पे हो जाएगा 40 से कम 40, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसका तुलना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 2, और जेड बराबर हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको मिटा क्या करेंगे, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न जो है आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन, इसका लिमिट लिखा है π/2 से 0 log cos x dx बराबर माइनस π/2 log 2, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड इसको लाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर मान के उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे माना, देखिए आप लिखेंगे माना आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पर लिखेंगे लॉग, यहाँ हो जाएगा cos x, और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक। अब देखिए जब इसको उतारेंगे तो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे प्रगुण, देखिए आप लिख रहे हैं प्रगुण 4 से, ठीक। अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर का जो लिमिट होता है ना π/2, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और इसमें से क्या करेंगे x को घटाएंगे, और ये जो आएगा इसी को x के स्थान पे रखेंगे। प्रगुण 4 का मतलब ये होता है, जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके उसमें से x को घटाते हैं, और ये जो आया उसी को x के स्थान पे रखते हैं। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे log, फिर यहाँ हो जाएगा cos, और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा π/2 फिर माइनस x कोष्टक, फिर यहाँ हो जाएगा dx, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे log, और देखिए यहाँ पे लिखा है π/2, पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस x होता है sin x, तो आप लिखेंगे sin x, और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 ये हुआ है, और ये समीकरण 1 हुआ है, तो इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 2 में 1 को जोड़ने पर, ठीक है। देखिए आप लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 के आगे i है और समीकरण 2 के आगे i है, तो 1i जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 ये जो है इसको लिखेंगे, तो आप हो जाएगा log, फिर आप लिखेंगे sin x, और यहाँ पर जाएगा dx, फिर प्लस लगा देंगे,
फिर यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 ये ऊपर वाला इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा लॉग, यहाँ पर जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका लिमिट जो है पाई बटा 2 से 0 है और इसका लिमिट जो है पाई बटा 2 से 0 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक पास लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पर लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ पर जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर जाएगा यानी कि प्लस, फिर इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, ये कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है यह एक फार्मूला बन रहा है लॉग एम प्लस लॉग एन। चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम इंटू एन होता है। ठीक है, देखिए यही फार्मूला होता है, यानी कि फार्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यहाँ पे होता है लॉग एम इंटू एन होता है। ठीक, ये देखिए ये एम है और ये एन है। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए आप लिखा 2i, तो आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये लिखा है यहाँ पे लॉग, और देखिए यहाँ पे ये m है तो ये साइन जो है x ये m है, तो आप लिखेंगे साइन x इंटू यहाँ पे जाएगा कॉस x, ये कोष्टक में फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे में 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ लिखेंगे लॉग, ये कोष्टक यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2 फिर कोष्टक फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और देखिए यहाँ पे लिखा है 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे होता है साइन 2x, यानी कि जहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस x रहता है उसके स्थान पर रख सकते हैं साइन 2x, और देखिए बटे में 2 है 2 लिख देंगे, यहाँ पे जाएगा कोष्टक फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉग m बटा n का ये फार्मूला बन रहा है, चलिए यहाँ पे फार्मूले को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है log m बटा n फिर बराबर यहाँ पे जाएगा log यानी कि m माइनस यहाँ पे जाएगा log n। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला m है नीचे वाला n है, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और देखिए आप लिखेंगे log यहाँ पे जाएगा साइन 2x यहाँ पे जाएगा dx फिर माइनस फिर हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, यहाँ पे लिख देंगे log 2 dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है 2x, तो इसको हम लोग क्या करेंगे t मानेंगे, तो आप लिखेंगे माना। देखिए आप लिख रहे हैं माना 2x बराबर हो जाएगा t, और देखिए इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 dx बराबर हो जाएगा dt, 2 से क्या नीचे में भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt बटा 2। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको t माने हैं तो क्या करेंगे, इसका लिमिट भी अब चेंज करेंगे, तो जहाँ पे x रहेगा एक बार पाई बटा 2 रखेंगे, जहाँ पे x है एक बार 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा t, और देखिए आप लिखेंगे 2 गुणे x के स्थान पर पाई बटा 2 रखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा पाई बटा 2 फिर बराबर हो जाएगा t, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे t बराबर हो जाएगा पाई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा है 2i, तो आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन, इसका लिमिट देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, पाई से 0 आया है, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा पाई और यहाँ पे जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, तो देखिए आप लिखेंगे यानी कि
लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखिए 2x के स्थान पे क्या रखे थे, यानी कि t माइनस टी रख देंगे, और देखिए यहाँ पे dx के स्थान पे क्या आया आपका, यानी कि dt बटा 2। तो क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे dt, फिर माइनस, फिर हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, फिर यहाँ लिखेंगे log 2 dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो कैसे प्रयोग करते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए आप लिख रहे हैं प्रगुण 6 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 6 का प्रयोग कैसे करेंगे इसमें, तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर देखिए यहाँ पे ये जो समाकलन है ना, समाकलन देखिए यहाँ पे समाकलन के बाहर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि प्रगुण 6 का मतलब ये होता है समाकलन के बाहर 2 से गुणा, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, और जो इसका लिमिट दिया हुआ है इसमें 2 से ऊपर में भाग और यहाँ पे नीचे वाले में 2 से भाग 0 ही आएगा। ठीक है, यानी कि प्रगुण 6 का मतलब ये होता है, यानी कि समाकलन के बाहर 2 से गुणा और जो लिमिट लिखा है उसमें 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा π/2 और 0 में 2 से भाग 0 ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि log, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन t, फिर यहाँ लिखेंगे dt, फिर माइनस समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पे हो जाएगा log 2 dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि π/2 से 0, फिर यहाँ लिखेंगे log, यहाँ हो जाएगा साइन t, फिर यहाँ हो जाएगा dt, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि π/2 से 0, फिर आप लिखेंगे log 2 dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है t और dt, तो क्या करेंगे, अब इसमें हम प्रगुण 2 का प्रयोग करेंगे। देखिए आप लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रगुण, देखिए आप लिखेंगे प्रगुण 2 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 2 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे log, फिर यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए जहाँ t है तो वहाँ पे x हो जाएगा, और जहाँ पे dt है तो वहाँ पे ds हो जाएगा, फिर माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, फिर आप लिखेंगे log 2 dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आया है ना यहाँ पे, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम समीकरण नंबर 2 माने थे। अगर इसको हम समीकरण नंबर 2 माने थे तो उसके बराबर क्या दिया था, i दिया था, तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, यानी कि i रख सकते हैं। आप लोग पीछे देख लीजिएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 2 माने थे तो इसके बराबर i दिया था, तो इसके स्थान पे i रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा i, फिर हो जाएगा माइनस, log 2 को बाहर लेंगे, हो जाएगा log 2, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1 dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, i को इधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2i, फिर माइनस i हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे, फिर माइनस log, यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए इसका समाकलन कर देंगे 1 का dx के साथ, तो यहाँ हो जाएगा x, और देखिए इसका लिमिट जो है π/2 से 0, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे उधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2i में से 1i घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा i बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस में log 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में log 2, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x, और इसका जो लिमिट है π/2 से 0, तो क्या करेंगे, एक बार ओपन लिमिट, यानी कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे π/2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा i बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, π/2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में π/2, फिर यहाँ हो जाएगा log 2। ठीक, अब देखिए जो आया है यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे यही आ चुका है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।